गुड मॉर्निंग मित्रांनो. दिल्लीतले शेवटचे 48 तास माझ्याकडं उरलेले आहेत आणि आता इतकी घाई आणि इतकं कन्फ्युजन आहे माझं की आज काय पाहायचं आहे, काय काय आपल्याला बघता येईल आणि काय काय कवर करता येईल याचे एक लिस्ट आऊट मी केलेलं आहे. त्याप्रमाणे आज मी पुण्यातनं जे निघताना ठरवलं की मला दिल्लीतलं मेट्रो म्युझियम बघायचं आहे. ते बघण्यासाठी दिल्लीच्या त्या मेट्रो म्युझियमकडे चाललो आहे. ते आहे पटेल चौक मेट्रो स्टेशनमध्ये. ह्या मेट्रो स्टेशनमध्ये आलो, इथे पोचलो आणि मेट्रो स्टेशनची माहिती घेण्यासाठी कॅमेरा सुरू केला. माझी अशी अपेक्षा होती की म्युझियम आहे, इथं आपल्याला बरंच काही माहिती गोळा करता येईल आणि तेवढ्यात पुन्हा निराशा. फोटोग्राफी अलाउड नाही आहे असं मला तिथल्या व्यक्तींनी सांगितलं की हे मेट्रो स्टेशन आहे आणि हे मेट्रो म्युझियमचं शूटिंग करायला परवानगी नाही आहे. मग माझ्या लिस्टमध्ये होतं ते पुढचं नाव, ते म्हणजे कुतुब मिनार. मित्रांनो, मी ही मानसिक तयारी केली होती की बऱ्याच ठिकाणी मला फोटोग्राफीसाठी विरोध केला जाणार आहे, कारण दिल्ली ही म्हणजे देशाची राजधानी आहे आणि इथे सुरक्षेच्या कारणास्तव काही गोष्टींवरती निर्बंध असणार आहेत. त्यामुळं मेट्रो म्युझियमला मला जेव्हा व्हिडिओ शूटिंगपासून रोखण्यात आलं तेव्हा मी निराश नाही झालो. मी लगेच पुढं कुतुब मिनारसाठी निघालो. शनिवार रविवार असल्यामुळे इथेही प्रचंड गर्दी होती, लाईन होती. तिकीट घ्यायलाच मला अर्धा तास गेला. तिकीट घेतल्यानंतर मला हे महाशय राठोड साहेब जे इथले गाईड आहेत त्यांनी मला त्यांचं आय कार्ड दाखवलं, परिचय करून दिला आणि 350 करते. कुतुब मिनारची मी पुस्तकात वाचलेली माहिती माझ्यासाठी म्हणजे मला असं वाटत होतं की ह्या पलीकडचा जो इतिहास आहे, जे काय आहे ते आपल्याला ऑफिशियली म्हणा किंवा एखाद्या गाईडच्या मदतीनं इथला इतिहास जर माहिती करून घेता आला तर तो जास्त चांगला होईल. म्हणून मी हे राठोड साहेबांना हायर केलं. त्यांची फीज होती 300-350 रुपये काहीतरी, ती फिक्स केली म्हणजे ती ठरवली आणि मग आम्ही कुतुब मिनारच्या परिसरात आलो. मित्रांनो, इथून पुढे जो ऑडिओ असेल हा पूर्ण या श्री राठोड साहेबांचा असेल. त्यांनी दिलेली माहिती ही त्यांच्या आवाजात मला वाटतं आपण ऐकावी. हिंदीमध्ये आहे ही माहिती, आपल्याला सगळ्यांना समजेल. ही माहिती त्यांनी खूप छान दिली आहे, त्याचा संदर्भही त्यांनी दिला आहे, तर आपण ते बघावं. सर जी, दिल्ली सिटी में 7 ओल्ड सिटीज़ हैं जो विभिन्न टाइम में पीरियड में विभिन्न महाराजाओं ने बसाई है. ये वाले जो दिल्ली है ये सेकंड ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली है. इसका नाम है मेहरौली. पीछे गांव है अभी भी, इसका नाम मेहरौली है. ये पूरा एरिया मेहरौली में पड़ता है, जिसको महाराजा आनंदपाल तोमर फर्स्ट ने बसाया था 8th सेंचुरी में. उसमें उन्होंने पीछे की तरफ गांव की तरफ किला बनाया था और इधर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है ना, उसमें टेम्पल 8th सेंचुरी में. फिर महाराजा आनंदपाल तोमर द्वितीय सेकेंड आए 11th सेंचुरी में, उन्होंने कुछ टेम्पल ऐड किए इधर. फिर एंडिंग ऑफ 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान का शासन आया, वो राजस्थान से है, अजमेर से. उन्होंने भी यहाँ रूल किया हुआ है. एंडिंग ऑफ 12th सेंचुरी में उन्होंने भी पीछे किला बनाया जिसका नाम उस समय लालकोट था और किले का नाम किला राय पिथौरा था. उन्होंने भी कुछ टेम्पल ऐड किए. तो एंडिंग ऑफ 12th सेंचुरी तक यहाँ पर 27 ग्रुप ऑफ टेम्पल थे. कुछ हिंदू टेम्पल, कुछ जैन टेम्पल, 9 प्लैनेट टेम्पल. लेकिन एंडिंग ऑफ 12th सेंचुरी में लगातार दिल्ली पर अटैक होने लगे मुसलमानों के. तो एक मुस्लिम राजा अफगानिस्तान से है, उसका नाम मोहम्मद गोरी था. उसने लगातार 7 बार अटैक किए, लेकिन 6 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था, ठीक है. लेकिन 7वीं बार 1192 में तराइन के मैदान में, तराइन के बैटल में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. उसके बाद उसने ये सिटी को प्लंडर करना स्टार्ट किया, टेम्पल्स को प्लंडर किया, डिस्ट्रॉय किया और वापस अफगानिस्तान चला गया. अच्छा. लेकिन उसने अपना आर्मी जनरल यहाँ नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया टू रूल ओवर दिल्ली. उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और वह उसका गुलाम भी था पहले, लेकिन बहादुर था इसलिए उसको आर्मी जनरल बना दिया. उसके बाद ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली भी बन गया एंडिंग ऑफ 12th सेंचुरी में. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका जो सक्सेसर था ना इल्तुतमिश, तो उन्होंने क्या है कि ये दीवार खींची. ये वाली दीवार देख रहे हैं आज के बाद, ठीक है ना, यहाँ तक ये दीवार खींच के उन्होंने ये पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ना मॉस्क में चेंज कर दिया.
तो इसका नाम था कुवैत इस्लाम मॉस्क, ठीक अच्छा है ना। और इसका जामी मॉस्क भी प्रसिद्ध है, जामी मॉस्क के नाम से भी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार बनानी स्टार्ट की 1199 में, ठीक है ना, 1199 में। उसने पहले वाला जो स्टोरी देख रहे हो ना वो बनाया, दूसरा और तीसरा उसका सक्सेसर इल्तुतमिश ने बनाया, ठीक है ना। फिर चौथा वाला वो सफ़ेद वाला और पांचवा वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, तुगलक डायनेस्टी में 100 साल बाद, ठीक है ना। तो इसको बनने में करीब 150 साल लगे थे और विभिन्न राजाओं ने बनाया, एक राजा ने नहीं बनाया, ठीक है। तो अंदर से ये स्टोन ब्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है ना। बाहर से ये रेड सनस्टोन की टाइल्स लगी हुई है जो कि फतेहपुर सिकरी के पास और राजस्थान में काफ़ी है रेड सनस्टोन। एक मिनट, ठीक है। और इस दीवार को, इसको मॉस्क को बनाने वाले जो कारीगर थे ना, मैसन्स, क्राफ्टमैन, जितने भी लेबर थी वो सारे हिंदू कारीगर थे। तो उन्होंने देखो ये जो पिलर देख रहे हो ना आप, पिलर में जो उनका कलश से जो टेंपल आर्किटेक्चर होता है ना पिलर का, वो कलश से स्टार्ट हो, कलश के ऊपर लोटस टेंपल, ठीक है ना। और लोटस की ही लोटस फ्लावर है ना, देख रहे हो, तो लोटस का ही चारों ओर मतलब कार्विंग कर रखी है इस दीवार को। और ऐसी ही कार्विंग गुजरे कुतुब मीनार पर, ओके, ठीक है। तो इसको हिंदू इन्फ्लुएंस आ गया इस पर, उनके बनाने वाले हिंदू थे और उस समय उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है कि इतनी बड़ी उन्होंने मीनार बना दी। इवन ये यूनिक है, लेकिन मुस्लिम कंट्री में नहीं है, अभी तक भी नहीं है ऐसे मीनार, ठीक है ना। जैसे तुर्की, ये तुर्क थे, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बनी रजिया सुल्तान, ये सब तुर्क थे, तुर्की से आए थे, ठीक है ना। लेकिन उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी मीनार नहीं है, ठीक है ना। ये यहीं दिखेगी आपको क्योंकि ये इंडियन टेक्नोलॉजी से बनी है, ओके, ठीक है। और उसमें स्मोक हो गया, तो स्टैम्पेड हो गया, बर्दल मछली हो गई, अच्छा, तो 45 बच्चे खत्म हो गए, तभी से गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। फिर सन 2000 में खुला था दोबारा, केवल पहला वाला स्टोरी। फिर 2 इंजीनियर स्टूडेंट गए और उन्होंने भी सुसाइड कमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये बंद ही कर दिया, स्पेशल परमिशन के द्वारा ही आप ऊपर जा सकते हो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लेने के लिए, ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये 72.5 मीटर ऊंची है इसकी ऊंचाई। ओके। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? तो उसने 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पे गद्दी पे राज किया और वह ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने साउथ इंडिया पे अटैक किया था। उससे पहले किसी मुसलमान ने साउथ इंडिया पे अटैक नहीं किया था, ओके, ठीक है ना। तो 1308 में उसने गोलकुंडा फोर्ट पे अटैक किया, उसके बाद 1-2 फोर्ट और जीते। गोलकुंडा का फोर्ट ध्यान है ना आपको, हैदराबाद में। फिर 1-2 फोर्ट और जीते। तो उसकी साउथ इंडिया की जीत की याद में उसने ये देखो लिखा हुआ है, एक्सटेंशन बाय खिलजी, वो बोर्ड है ना वो। तो खिलजी ने भी ये मॉस्क को है ना आगे बढ़ाना चाहा, ये जो दीवार है ना उसको और आगे बढ़ाना चाहा, वहाँ तक ठेठ तक। और फिर उसने भी ये बनाना चाहा कि मैं भी बनाऊंगा मीनार मेरे मॉस्क की, अच्छा, और जस्ट द डबल साइज ऑफ कुतुब मीनार बनाऊंगा। वो अपनी पावर दिखाना चाहता, मैं इससे भी बड़ा राजा हूँ, अच्छा, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से। लेकिन 1316 में वो मर गया था और उसके मरने के बाद उसकी डायनेस्टी भी खत्म हो गई थी। अच्छा, अभी से ये इनकम्प्लीट बना है, तो आगे के बना ही नहीं, मतलब ये तो मतलब डायनेस्टी खत्म होगी तो पैसे भी खत्म हो गए ना, सब कुछ ही खत्म हो गया, तो कौन बनाएगा। हाइट जस्ट डबल थी, ऐसा उसका प्लान था। इसका डायमीटर कितना है 27 मीटर और कुतुब मीनार का 14 मीटर। 14 मीटर। तो ये इतना ही बना और यहीं पे रुक गया, हाँ, ये इनकम्प्लीट है, ओके, ठीक है। और ये 2 कुएँ हैं, पहला वाला अच्छा। ये और दूसरे वाला हुआ जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ना, हाँ हाँ। वो पुराने कुएँ। पर अभी भी ये यूज़ होता है? नहीं, ये अभी तो ड्राई हो गए, Dry इसको हो बंद कर दिया, अच्छा, ठीक है ना। और ये जो छोटी मोटी है ना ये टूम्स हैं, हाँ, ये वो हाँ। बिखरी हुई है, इसमें करीब 44 के आसपास टूम्स हैं जो कि अंदर और बाहर के थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है ये अननोन टूम है और मुगल काल की है, अच्छा, 17वीं और 18वीं शताब्दी, ठीक है ना। हो सकता है मुगल जो रॉयल कजिन फैमिली होती है ना, हाँ, हाँ। उस पर मतलब थोड़ा सा दूर की हाँ, हाँ। उनकी है, कोई भी मेंशन नहीं है, आर्कियोलॉजी कह रहा है ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वह भी इसका गुलाम था, वह भी इसकी तरह बहादुर था, तो इसलिए आर्मी जनरल बन गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दिया, फिर इसको राजा बना दिया था, सेकंड सुल्तान था ये।
सतलज डायनेस्टी में। फिर इसके करीब 8 लड़के हुए थे और एक लड़की थी। 8 लड़के शराबी थे, बैठ गई थे। इस लड़की ज़्यादा होशियार थी तो उसने अपनी लड़की को नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। वो 3rd सुल्तान ऑफ दिल्ली थी, उसका नाम था रज़िया सुल्तान। जी उसका भी एक गुलाम था अफ्रीका से, अच्छा तो वो उसका बॉडीगार्ड था स्पेशल। तो उसके साथ उसका लव अफेयर हुआ, शादी की उसके बाद। लेकिन ये रिलेशन उसके भाइयों को जो मिनिस्टर से उनको पसंद नहीं आया, तो उसके खिलाफ काफ़ी कंस्पिरेसी होने लगी। अच्छा तो बहन और भाई में बीच में युद्ध हुआ था कैथल में, ठीक है ना। तो वो वहाँ मारी गई थी, ऐसा बताते हैं। अच्छा और उसकी जो टूम्ब है ना वो वहीं है, कैथल में कैथल में, हरियाणा में। अच्छा एक यहाँ पर भी है, तुर्कमान गेट में, पुरानी दिल्ली में। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि वो सही नहीं है, वो वाली सही है। कैथल वाली ऑफिशियल है। तो अभी अंदर ये जो है ये क्या है? ये मैंने बताया ना, इल्तुतमिश की टूम्ब है। ये इल्तुतमिश, अच्छा उसमें वहाँ डाला गया ठीक है। है। देख के आ जाओ। ये कितना लंबा जाम है? फोटो खींचनी है आपको? कुमार ने बनाया था। ये विष्णु का टेम्पल था। फिर 11th सेंचुरी में कुछ टेम्पल उधर बनाए गए, वो जैन टेम्पल है उधर पौड़ी में, अच्छा ठीक है ना। ये विष्णु का टेम्पल था। ये देखो इधर जब पैनल है, ये 10 अवतार के पैनल है, उधर भी 10 अवतार का पैनल है विष्णु के। ये मूर्तियाँ देख रहे हो। तो उस समय तो ये पिलर वगैरह देख रहे हो ना, हाँ हाँ ये पिलर का 1 स्टोन पीस पिलर नहीं है, इसमें 8 पार्ट हैं, अलग अलग 8 पार्ट हैं, ठीक है ना। 8 पार्ट ग्रिपिंग सिस्टम से जोड़े गए हैं, अच्छा इंटरलॉक सिस्टम से। तो उस समय पूरे टेम्पल को इसी सिस्टम से बनाया गया था, इंटरलॉक सिस्टम, विदाउट एनी प्लास्टर से, अच्छा ठीक है ना। तो ये देखो इधर, ये जैसे ना 8 पार्ट है, ये हाँ। देखो नीचे वाला, फिर ये हाँ हाँ इंटरलॉक सिस्टम। इधर आओ, इंटरलॉक सिस्टम। ये ना, ये इंटरलॉक सिस्टम है। अच्छा इसका ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ये दूसरे वाला पत्थर है ना, इसके अंदर फिक्स हो जाता था, ठीक है। अच्छा और इधर से ये लॉक लगा देते थे। ये कोई धातु है ना, पिंगला के धातु डाल देते थे, उसके बाद पानी छिड़कते थे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। ये अच्छा। लॉक लग जाता है। ओके ये वाला पिलर है ना, इसको विष्णु पिलर कहते हैं। ये विष्णु का टेम्पल था और ये विष्णु पिलर कहते हैं इसको। ये रस्ट प्रूफ है। ये महाराजा आनंद पाल तोमर ने जब इसको बनाना स्टार्ट किया था, तो ये विष्णु टेम्पल को
तो ये विदिशा से लाए थे, मध्य प्रदेश से। अच्छा। जहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 4th सेंचुरी में विदिशा वाले वो केव टेम्पल बनाए थे, विष्णु का टेम्पल बनाया था, और ये वाला पिलर उधर वही था। अच्छा। तो इसके ऊपर पहले गरुड़ की मूर्ति होती थी, इसके ऊपर हुक भी है, ठीक है ना, अच्छा। जो मूर्ति का होता है ना, तो उसके ऊपर हुक भी है, लेकिन वो वार के टाइम डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसके इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में, लैंग्वेज संस्कृत है, हाँ। लेकिन जो लिखने के जो लिखावट है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज लिपि कहलाती है। अच्छा। जो भी तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी लैंग्वेज है ना, उसकी जो इंस्क्रिप्शन है, लिखावट है, वो इधर से हुई है, ब्राह्मी लिपि से। अच्छा। मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज लिपि कहलाती है ब्राह्मी लिपि। और ये रस्ट प्रूफ है, बहुत अच्छा। सेंचुरी। तो इसमें हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि 99% रो आयरन है, एलॉय, और 1% डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल है। लेकिन उनको ये पता नहीं है किस रेशो में मिलाई है, वो मेन फार्मूला है। तो अभी भी ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है। तो ऐसे पिलर इंडिया में बिफोर क्राइस्ट कभी मिले नहीं, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो इंडिया ने स्टील है ना, बिफोर क्राइस्ट ही बनाया, लेकिन अभी ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया हो गई। यूरोप और अमेरिका में इसके सैंपल भेजे हैं, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया क्या इसमें फार्मूला क्या है। ये और ये लिपि पे क्या मतलब क्या लिखा गया है? वही उस लिपि के अनुसार ही है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अच्छा। जो टेम्पल बनाए थे। अच्छा, वही लिखा है इसके ऊपर। ओके। हाँ। ऊपर की जितनी पैनल की डिज़ाइन है वो सभी पिलर की है। पिलर का फोटो खींचो, मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ। इसका फोटो खींचो, वो जो डिज़ाइन है ना, जो शक्कर पारा होता है ना, हाँ। जो है उसका वो अलाउद्दीन खिलजी की टूम्ब है। अलाउद्दीन खिलजी को मरने के बाद वहाँ बरीड किया गया था, और उस समय के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के वो मदरसे हैं, वो देख रहे हो ना, वो मदरसे हैं। अच्छा। स्टार्टिंग ऑफ 14th सेंचुरी। इस्लामिक स्कूल। स्वामी की मूर्ति भी है। अच्छा। वो इधर वाला पत्थर है ना, हाँ। इधर वाला जो इसके इसके बीच में देखो, वो महावीर स्वामी हाँ, की मेडिटेशन पिलर। करते हुए मूर्ति है। अंदर भी काफी मूर्ति है। अच्छा। तो वो जैन टेम्पल था, और वो वाले है ना, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर 9 प्लेनेट टेम्पल थे। अच्छा। पूरे डिस्ट्रॉय, ऐसे कुल मिला के उधर बाहर भी थे, ऐसे 27 टेम्पल थे यहाँ पर। अच्छा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है, ठीक है ना। उसको सब वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे बीच में भी थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पर भी थे, तो यहाँ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो पहले दीवार नहीं होती, टेम्पल का कॉरिडोर होता है ना, खुला होता है, दीवार नहीं होती। तो इल्तुतमिश ने ये दीवार बना दी, इसको मॉस्क को बना के वो जो मतलब कवर कर दिया इसको, मॉस्क को। तो ये मॉस्क थी, ये ओपन मॉस्क थी। जैसे अच्छा। आप हिंदुस्तान में है ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में डोम के साथ मॉस्क है 99.99%। लेकिन अब ईरान में जाओगे ना, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, उधर ये आपको केवल है ना, ये केवल ये दीवार ही मिलेगी, आर्क ही दिखेगी। आर्क दिखेगी और दीवार मिलेगी, और कुछ नहीं, डोम कुछ नहीं है। जो पुरानी मॉस्क है ना, उसमें ओपन मॉस्क होता है। तो यहाँ ये जितने भी मुसलमान मैदान होता था और सिर्फ आर्क होती थी। हाँ, इधर गया कि जितने भी मुस्लिम थे, इधर मुंह करके वो नमाज पढ़ते थे। और इधर पश्चिम दिशा है, देखो सूरज छिप रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये मक्का मदीना उधर है, तो जिधर मक्का मदीना होता है ना, उधर ही उनका मुंह होता है। अच्छा। ये वाला है ना, ये गुंबद देख रहे हो ना, हाँ हाँ। ये इसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1311 में। 1308 में उसने साउथ इंडिया पे अटैक किया था ना, हाँ हाँ। तो उसकी जीत की याद में उसने ये बनाया था अलाई दरवाज़ा। इसमें 4 गेट है, वो है कुछ नहीं, उस दरवाजा बनाया था। फिर उसने ये बनाना स्टार्ट किए थे मीनार वगैरह, लेकिन वो बन नहीं पाए थे, बीच में वो मर गया। तो अभी मैं आपको है ना वो डिज़ाइन दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना डिज़ाइन, तो इसको लोधी के टाइम में है ना, एक बार इसको रिस्टोर किया हुआ है। ऊपर वाले 2 है ना, वो गिर गए थे,
अच्छा कंप और मतलब तूफान ज़बरदस्त आया था, लाइटनिंग हुई थी, वो गिर गए थे, तो उसने रिस्टोर किया था। फिर मेरे जो मैंने 3 बार रिस्टोर करा दिया, भारत सरकार ने 4 बार करा दिया, लास्ट वाला सन 2000 में। ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब नए हैं, इसमें 80% काम है ना, अच्छा ये नया है। नया है, 20% अच्छा। है पुरानी। इंडियन गवर्नमेंट ने कब किया रिस्टोर इसको, किस साल में? लास्ट वाला सन 2000 में। ये दिख रहे नहीं है ये पत्थर, हाँ, ये हाँ, सब नए हैं, पुराने दिख रहे हैं आपको? अच्छा पुराने हैं क्या ये? दिखने में नहीं लग रहे, दिखने में लग रहे हैं क्या पुराने हैं? ये सब नए हैं। तो ये ना देखो देखो, अब मैं बताता हूँ वो डिज़ाइन देखो, इसकी फ़ोटो खींचो पहले। राठोडांनी आम्हाला पुढे बरीच माहिती दिली, बरंच काही आम्ही पाहिलं, शूटिंग केलं. मित्रांनो, असा होता माझा आजचा दिवस कुतुब मिनारमधला. ही माहिती राठोड साहेबांनी जी काही दिली आहे ती आपल्याला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि लवकरच आता भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत स्टे कनेक्टेड, स्टे हॅपी. थँक्यू.